नमस्कार अमरावती महानगर पालिका इलेक्शन 2017 में आपकी समस्याएं एवं आपकी अपेक्षाएं जानने के लिए मैं शबनम आ रही हूं आपके प्रभाग में। नमस्कार मंडळी, मी प्रसाद येतोय तुमच्याकडे अमरावती महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017च्या या रणसंग्रामात। अमरावती महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017च्या या निवडणूक रणसंग्रामामध्ये आम्ही येत आहोत आपल्या प्रभागापर्यंत। आपल्या समस्या, आपल्या अपेक्षा, आपला उमेदवार कसा असावा हे जाणून घेण्यासाठी बघत रहा GTPL सेटअप बॉक्स नंबर 72 वरती आणि UCL सेटअप बॉक्स नंबर 81 वरती रोज सायंकाळी 7 वाजता, पुन्हा प्रक्षेपण रोज रात्री 10 वाजता आणि परत एकदा रोज सकाळी 10 वाजता VCN न्यूज वरती निवडणूक रणसंग्राम। देखते रहिए VCN न्यूज पे रणसंग्राम 2017। पाहत रहा VCN न्यूज वर रणसंग्राम 2017। पाहत रहा VCN न्यूज, माझं मत उज्ज्वल भारत घडवू शकतं। नमस्कार अमरावती महानगर पालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 के रणसंग्राम में मैं शबनम कैमरामैन वैभव के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अमरावती स्थित गुलिस्तान नगर आ पहुँचे हैं। यहाँ हम जान लेंगे लोगों की समस्याएं एवं आने वाले नगर सेवकों से उनकी अपेक्षाएं। बढ़ते हैं नागरिकों की ओर और जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। सर जी, आप यहीं रहते हो? जी हाँ। तो यहाँ आपके हिसाब से अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो आने वाला नगर सेवक आपको आपके नजरिए से कैसा होना चाहिए? ऐसा चाहिए कि हम नालियाँ हो, रोड बरोबर हो। देखिए आपके नज़र के सामने 30 साल से कुछ भी काम नहीं है यहाँ पे। तो क्या आपने अपनी परेशानियाँ पहुँचाई है? जी हाँ, बहुत मरतबा पहुँचाई है, लेकिन सुनाई किसी ने भी नहीं किया हमारी। यहाँ इतनी तकलीफ हमको, नालियाँ बारिश में तो ऐसा हो जाता कि लोग गिरते हैं, इतनी यहाँ तकलीफ परेशानी है। आप देखो, आपके नज़र के सामने रोड की देखिए, आप नालियाँ देखिए, कुछ नहीं, साफ सफाई नहीं। आगे देखिए आप, इतना कचरा, इतनी गंदगी, मच्छर इतने तकलीफ देते हैं कि क्या बताओ आपको। इतने दुख, बीमारी, परेशानी है, कोई सुनवाई नहीं है इधर के मोहल्ले में। इस तरह गुलिस्तान नगर के एरिया के लोगों को, परिसर में रहने वाले लोगों को स्वच्छता की परेशानियां झेलनी पड़ रही है। बढ़ते हैं अगले नागरिक की और जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। सर, आप यहीं पे रहने वाले हो? जी हाँ। तो यहाँ रहने के बाद आपको किस प्रकार की परेशानियां देखने को मिलती है? परेशानी ये है कि 30 साल से जैसी कंडीशन में वैसी कंडीशन में है, ना रोड बनते, ना नालियाँ बनते, ना साफ सुफ होते, ना कुछ होते। 30 साल से ये कंडीशन में है। बाकी कोई अमरावती शहर में कोई एरिया नहीं है ऐसा जितना ये एरिया पड़ा खराब। बस इतना ही बोलना है भाई। बाकी नागरिकों के हिसाब से 30 साल से इस एरिया का, गुलिस्तान नगर अमरावती स्थित एरिया का अब तक विकास नहीं हो पाया है। बढ़ते हैं अगले नागरिक की ओर, जानते हैं उनकी राय। सर जी, आप यहीं रहने वाले हो? जी हाँ, यहीं रहने वाले हैं। आपके हिसाब से नगर सेवक कैसा होना चाहिए? नगर सेवक ऐसा है, यहाँ 30 साल से काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, नालियाँ ये वो रोड कुछ भी नहीं है यहाँ पर। निरी तकलीफ है, पानी नहीं आता कभी नल में, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन नल बंद रहता, इतना उतना पानी आता। और यहाँ ना कोई दवाखाना है, ना कोई सहायता, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। निरी तकलीफ का काम है, बाकी कुछ भी नहीं। बढ़ते हैं अगले नागरिक की ओर। चाचा, आप यहीं के रहने वाले हो? तो आपके हिसाब से नगर सेवक में क्या खूबी होनी चाहिए? विकास नहीं है यहाँ पर 20 साल से कम साफ सफाई नहीं होती, लाइट नल नहीं है, साफ सफाई नहीं है, कोई काम है ही नहीं। मतलब ये बात तो हुई स्वच्छता की, इसके अलावा और कौन सी परेशानियां देखने को मिलती है? मतलब जो सुविधा आते हैं जैसा गवर्नमेंट से, वो भी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं, काम ही नहीं होता मतलब यहाँ पर। तो क्या आपने अपनी समस्या उन तक जाके रखी है? मगर वो मानते ही नहीं बात को। तो ये आपकी परेशानी हुई। तो अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो आने वाला नगर सेवक आपको कैसा चाहिए? आपके नज़रिए से कैसा होना चाहिए? हमारे नज़रिए से ऐसा होना, काम करने वाला और विकास करने वाला, ध्यान देने वाला, जैसा प्रभाग के अंदर ऐसा नगर सेवक अच्छा चाहिए हमको। 1 मिनट। बढ़ते हैं अगले नागरिक की ओर, जानते हैं उनसे प्रतिक्रिया। चाचा, आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ, तो चाचा, आप कब से रह रहे हो? 2002 से। 2002 से आज 2017 का इलेक्शन आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपका नगर सेवक कैसा होना चाहिए? सेवा करने वाला होना, नालियाँ मोरियाँ घर तक आ नहीं रहे, कुछ पूछ नहीं रहे। हमारे जवान बच्चों को नौकरी नहीं, कुछ नहीं, ये कोई मांग ही नहीं रहे नौकरी हमारे जवान बच्चों को। पढ़े लिखे होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिली। होने के बाद भी नहीं, नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहे। बेकारी कितनी हो गई देख लो। क्या जो भी हमारा काम करेगा मोहल्ले का, हमारे जवानों को नौकरी देंगे, उसको हम वोट देंगे। यहाँ के नागरिकों का ये कहना है कि जो इनका विकास करेगा, जो इनको शैक्षणिक रूप पर आगे बढ़ाएगा, उसी को ये वोट देंगे। इसी के साथ मैं शबनम कैमरामैन वैभव के साथ आपसे लेती हूँ विदा। मिलते हैं अगले प्रभाग के साथ। नमस्कार अमरावती महानगर पालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 के रणसंग्राम में मैं शबनम कैमरामैन प्रसाद के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अमरावती स्थित हाजरा नगर में आ पहुँचे हैं। यहाँ हम जान लेंगे यहाँ पे परिसर में रहने वाले लोगों की परेशानियाँ एवं आने वाले नगर सेवकों से उनकी अपेक्षाएं।
बढ़ते हैं नागरिकों की ओर। चाचा, आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ, यहीं के रहने वाले। तो यहाँ रहने के बाद आपको क्या परेशानियों से सामना करना पड़ता है? हमारे को सबसे ज़्यादा परेशानी है कि यहाँ पर नालियाँ बरोबर नहीं है, और आज तक के कोई वार्ड वाले ने यहाँ पर नाले का काम करा नहीं। हम बहुत मरतबा जा चुके, कई मरतबा वहाँ पर बोल चुके ऑफिस पर जाके, लेकिन आज तक किसी ने नालियाँ कोई वार्ड मेंबर ने काम नहीं करा यहाँ पर। और यहाँ पर मोहल्ले में औरतों के बहुत झगड़े होते नालियों के बारे में। यहाँ पर क्या है, गड्ढे खोद के रखे लोगों ने अपने घरों के सामने, और वो गड्ढों का पानी जमा होता है, 2 दिन में फिर वो रोड पर फेंकते हैं। फिर रोड वाले चिल्लाते हैं कि गंदा पानी हमारे रोडों पर आ रहा करके, और नमाज के जो जाने वाले रहते उनके आंगों पर छींटे उड़ते हैं। ये परेशानी ज़्यादा है, और रोड भी नहीं है यहाँ पर, और लाइट की भी परेशानी है, लाइट भी नहीं है यहाँ पर। लाइट के बारे में भी बहुत बोले अपने, मगर किसी ने हमारी सुना नहीं। नागरिकों के अनुसार यहाँ पे उनको स्वच्छता एवं लाइट एवं रोड की परेशानियाँ देखने को मिल रही है। समस्या पहुँचाने के बाद भी उनको अब तक उसका हल नहीं मिल पाया है। बढ़ते हैं अगले नागरिक की ओर, जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। सर, आप यहीं रहते हो? हाँ, यहीं तो रहते हैं। यहाँ आपको अब आने वाला, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो आपको आने वाला नगर सेवक कैसा चाहिए? नगर सेवक ऐसा होना जैसा अच्छा होना, काम करने वाला होना, गरीबों की मतलब सुनने वाला। परेशानी इतनी है कि रोड पे समझो पानी, नालियाँ नहीं है, नाले के बाद में लाइट नहीं है। नगर सेवक करने जाओ तो नगर सेवक बोलते हम कर देंगे, तो आज तक के होता नहीं। 5 साल हो गए, अब कौन से नगर सेवक को लाना? पर नगर सेवक के घरों को जाओ, 10-10, 15-15, 25-25, 30-30 जनों को लेके जाना पड़ता। फिर भी बस समय से बोलते कि हम हो जाएगा, मगर अभी तक होता नहीं। अब कौन से नगर सेवक को चुन के लाना और कौन से नगर सेवक को देना? रोड की परेशानी है, नाले की परेशानी है, कचरा पड़े रहता, वो हाथों से हम खुद लेके जाके। कर्मचारी भी नहीं है, कोई नहीं आता यहाँ पे। नगर सेवक सिर्फ भाव का वो बोलता, जब आश्वासन दे देता, बाद में आता नहीं। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े एक और नागरिक, जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। सर, आप यहीं पे रहते हो? तो आपको इस परिसर में किस प्रकार की परेशानियां देखने को मिलती है? सबसे पहली बात तो पूरा अंधेरा रहता है, लाइट नहीं है। लाइट नहीं है? लाइट नहीं है। और दूसरी बात, नालिया से पूरा रोड पे पानी आता है, रोड बरोबर नहीं है। स्वच्छता नहीं है। बरसात में साइकिल से हम काम पे जाते हैं तो वो साइकिल उठा के लेके जाना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। नगर सेवक को बोलो तो वो कोई लोड लेता नहीं, करेंगे। मतलब आपको रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही है। 5-6 साल से लगातार परेशानी उठाते रह रहे, और अब ऐसा लग रहा है कि और भी उठाना ही पड़ेगा, कोई दिखता नहीं है। हमारे साथ इसी तरह यहाँ पे महिला नागरिक भी जुड़ी हुई है, मिलते हैं उनसे, जानते हैं उनसे उनकी प्रतिक्रिया। बाजी, आप यहीं पे रहते हो? हाँ, हम हाजरा नगर में रहते हैं। तो यहाँ पे आपको कैसी परेशानियाँ देखने को मिलती है? यहाँ पे तकलीफ है बहुत, नाले की और पानी ना, क्या तो सड़क पे, रोड पे जो पानी फेंको ना, तो वो हम ये बहुत पहनने वाले नहीं, झगड़े करते हैं और लड़ाई करते हैं। हमारी नमाज भी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं, मेरा पानी फेंकना पड़ता है, और कीचड़ नाले वाले कुछ बने भी नहीं है। इधर बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ है। हमने कौन से नगर सेवक को चुन के लाना, सारे नगर सेवक को बोल के बैठ गए, मगर कोई ऐसी सुन ही नहीं रहा हमारा कि हम बना सकते, कुछ कर सकते, कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या करना हमने फिर इसका? यहाँ की मुख्य समस्या हमें देखने को मिल रही है स्वच्छता, और यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी से लेकर रोड से लेकर नाली तक हर प्रकार का विकास यहाँ पे रुका हुआ है। बढ़ते हैं अगली महिला नागरिक की ओर। खाला, आप यहीं पे रहते हो? हाँ, यहीं रहते हो। तो आपको किस प्रकार की परेशानियाँ देखने को मिलती है? इन्होंने सुनाई तो नालिया की, रोड की, यही परेशानी स्वच्छता हमारे को। हाँ, वही बहुत परेशानी हो रही है हमारे को, उसकी नाली की, वही। हाँ, जैसा हमारे को। तो आपके हिसाब से नगर सेवक कैसा होना चाहिए? जो अच्छा करेगा वही सही है हमारे लिए, बस। तो वोट तो आपको देना पड़ता है, तो चुन के आपको लाना है, तो आप कैसे इंसान को, कैसे नगर सेवक को वोट करेंगे? तो हम उसकी तरफ से रहेंगे ना। बस। हमारे बीच एक और नागरिक है, जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। चाचा, आप यहीं पे रहते हो? जी हाँ, यहीं से रहते हैं। तो आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हो? 5 साल हो गए। 5 साल में आपको किस प्रकार की परेशानियाँ देखने को मिली है? लाइन की परेशानी है, नाली है, रोड है। लाइन के रास्ते जाते हैं, नगर सेवक बोलते हाँ करेंगे, 1 साल से बोल रहे करेंगे, अब तक कुछ भी नहीं हो। मतलब आपने समस्या लेकर गए, लेकिन आपको हल नहीं मिला? नहीं। और इसके अलावा और कौन सी परेशानियाँ आपको देखने को मिली है? नाली के बारे में, लाइट के बारे में, रोडों पर पूरे साफ घूमते। और जैसे कि आप बुजुर्ग हो, तो बुजुर्ग के हिसाब से, बुजुर्ग के लिए नगर सेवक ने क्या करना चाहिए? रोड बनाना चाहिए। मतलब आपको तकलीफ होती है आने जाने में, अपना ट्रैवल करने? हाँ, साइकिल नहीं आती, कीचड़ होता पूरा। यहाँ ये संडास के गड्ढे हाथों से फेंकना पड़ता हमको, नगर सेवक को लाके बताया हमने। तो नगर सेवक आपको कैसा चाहिए? नगर सेवक आपको कैसा चाहिए? नगर सेवक काम करने वाला अच्छा चाहिए। इस प्रकार हर नागरिक को यहाँ पे स्वच्छता, विकास एवं रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानियाँ देखने को मिल रही है।
हमारे बीच एक और नागरिक जुड़े हुए हैं, जानते हैं उनकी राय। चाचा, आप यहीं पे रहने वाले हो? जी हाँ। तो आपकी क्या समस्या है? आपको यहाँ रहने के बाद क्या समस्या देखने को मिलती है? लैंड लाइट कुछ भी नहीं है हमारे को। हम अंधेरे में रहते हैं यहाँ, और हमारे को गड्ढों से पानी फेंकना पड़ता हाथों से। कीचड़ में घूमते हैं हम, बरसात में हमको तकलीफ जाती बहुत। तो आपने क्या ये समस्या नगर सेवकों तक या जो भी उम्मीद उसके कार्यकारी उनको उन तक पहुँचाई है? बहुत बार गए, उन्होंने हमको वापस कर दिए, बोलते कि हाँ करेंगे करेंगे, बाकी करे नहीं अभी तक। इस प्रकार समस्या पहुंचाने के बाद भी इन लोगों को अब तक इसका हल नहीं मिल पाया है। जानते हैं एक और यहाँ की महिला नागरिक से उनकी राय। आप यहीं रहते हो? तो आपको किस प्रकार की परेशानियाँ देखने को मिलती है? अपनी गड्ढों की बोलने को जाते तो बोलते हम करते नहीं, डायरेक्ट आपको नहीं बोल दिया जाता? बोलते डायरेक्ट, और बोलते कि वापस यहाँ तक की क्या बोलते चुन के नहीं आएंगे, करेंगे नहीं, चुन के नहीं आएंगे बोले, ये 8 से बोले। हाँ वोट। अच्छा, आपने वोट नहीं दिया, आपको ये बोला? हाँ वोट नहीं दिए बोले, तुम्हारे वोट से नहीं बोले, बाकी सबको वापस कर दे रहे। हम जा रहे तो यहाँ के 5-6 औरतें गए थे, सबको वापस कर दिए। तो हमने करते बोले परेशानी किसको है बोले, हाथों से पानी फेंकते, हम नाले निकालते हाथों से, गड्ढों से पानी फेंकते, फिर बाद में बोले कि आते आते बोले आने का पता ही नहीं। इसी के साथ जानते हैं हमारी अगली महिला नागरिक की राय, जो कि इसी परिसर में रहती है। तो आप यहीं पे रहते हो, तो आपको किस प्रकार की परेशानी और आप क्या चाहते हो कि आने वाला नगर सेवक कैसा हो? सबसे पहले तो नगर सेवक ऐसा हो कि हर कोई काम करे, रोड का बोलो या नाली का बोलो। स्कूल के बच्चों की परेशानी हो जाती है, हमको स्कूल छोड़ना पड़ता, प्राइवेट स्कूल है हमारी, और उसके बाद कीचड़ हो जाता है, स्कूल गिर रही हमारे बच्चों की, और काम वाले 11 बजे आते हैं, हमारे 12-1 बज जाता, उसके बाद उनको 2-2 बज जाते कीचड़ में आने के लिए। अब नगर सेवक को जाके बोलो तो बोलते हाँ करेंगे, 4-5 महीने से वो कर ही नहीं रहे, और गाड़े उधर रख के आना पड़ता। इस प्रकार यहाँ के परिसर में रहने वाले लोगों की एक ही परेशानी है, स्वच्छता, विकास यहाँ का रुका हुआ है। नमस्कार अमरावती महानगर पालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 के रण संग्राम में मैं शबनम कैमरामैन प्रसाद के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अमरावती स्थित हाजरा नगर यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ हम जान लेंगे लोगों की समस्याएं एवं आने वाले नगर सेवकों से उनकी अपेक्षाएं। बढ़ते हैं नागरिकों की ओर। चाचा, आप यहीं पे रहने वाले हो? जी हाँ। तो आपको किस प्रकार की परेशानियां देखने को मिलती है? रोड की परेशानी है, नाले की परेशानी है, ये लाइन की परेशानी है, हमारा उधर रोड ब्लॉक है, हमारे को उसकी भी बहुत परेशानी है, रास्ते की साफ सफाई की परेशानी है। रोड अब नहीं हो बोल दूँ, दलालों ने रोड बेच के भी खा गए बाबा, बराबर कब तक हमने परेशानी उठाना बोलो। नमाज की जाने की तकलीफ, बाहर निकलने की तकलीफ अंधेरे में। मस्जिद के आसपास भी आपको गंदगी देखने को मिलती है? वो है ना भाई, वो तो बोले मस्जिद के आजू बाजू सब गंदगी है। बिस्मिल्लाह नगर के कोने पर हम रहते, इधर हमारी तरफ कीचड़ भी होता नहीं रहा, चलने को भी मुसीबत है। बढ़ते हैं अगले नागरिक की ओर, जानते हैं उनकी राय। आप यहीं के रहने वाले हो नानी? हाँ यहाँ की। तो आपको किस प्रकार की परेशानियाँ देखने को मिलती है? रोड की, लाइना की, हाँ सफाई की, हाथों से पानी फेंकना पड़ता हमारे को, मेरा डबके से, क्या मेरा गंदगी का पानी। स्वच्छता एक मूल वजह, एक मूल परेशानियां यहाँ लोगों को देखने को मिल रही है, इस परिसर में रहने वाले लोगों को देखने को मिल रही है। मेंबरों के पास में जाते बोलते हम न करते यहाँ का, ये काम हमारा नहीं है तो फिर किसका है? वोट डालो बोलते हमको चुन के लाओ, कौन लाएगा इनको चुन के? जब भी किसी मेंबर के पास परेशानियां लेकर जाते हैं तो उन्हें एक ही रिप्लाई मिलता है कि ये काम हमारे बस में नहीं है, ये काम हमारे बस में नहीं है। तो आखिर ये काम किसके बस में है? इस परिसर में रहने वाले बच्चे से लेकर बड़े तक को ये परेशानियां स्वच्छता एवं विकास कार्य रुकने की वजह से देखने को मिल रही है। जान लेते हैं एक बच्चे की जुबानी यहाँ पे रहने वाली परेशानियों का हाल। बेटा, तुम यहीं रहते हो? तो तुमको किस प्रकार की परेशानियाँ देखने को मिलती है? पानी आती तो लाइन के वायर कट जाते, पूरे लाइन के खोदना पड़ता, कीचड़ में तो जाने को मुश्किल हो जाती, जाने को। बड़ों से लेकर बच्चों तक को बच्चों तक यहाँ पे परेशानियों का सामना करने को मिल रहा है। तो इस प्रकार इस समस्या का हल जरूर मिलना चाहिए। नमस्कार अमरावती महानगर पालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 के रण संग्राम में मैं शबनम कैमरामैन वैभव के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अमरावती स्थित अंसार नगर इस एरिया में आ पहुँचे हैं। यहाँ हम जान लेंगे लोगों की समस्याएं एवं आने वाले नगर सेवकों से उनकी अपेक्षाएं। बढ़ते हैं नागरिकों की ओर। सर, आप यहीं के रहने वाले हो? जी। तो आपको इस परिसर में रहने के बाद किस प्रकार की परेशानियां देखने को मिलती है? अभी तो परेशानी, अभी तो हमारा सब काम हुआ है, लेकिन जैसा हमको नगर सेवक ऐसा चाहिए, हमारे वार्ड की जैसा जो भी समस्या है वो काम करे। बढ़ते हैं अगले नागरिक की ओर। चाचा, आप यहीं पे रहने वाले हो? जी हाँ।
तो आपके हिसाब से आने वाला नगर सेवक कैसा होना चाहिए? हाँ, अच्छा होना चाहिए, हमें जो काम कर सके, हर चीज़ का गरीबों की सुनना चाहिए। हाँ, उनकी किसकी समस्या क्या है। हाँ, बहुत सी ऐसी समस्या से ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको इस परिसर में रहने के बाद देखने को मिलती है? ये नाली है, ये बस काम ही क्या कर सकते हैं लोग, नाली हो, सफाई, हाँ, रोड, इससे ज़्यादा है क्या? इसके ज्यादा वही आपसे पूछना है मुझे कि नाली, साफ सफाई, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा एक नगर सेवक ने, जैसे आप एक बुजुर्ग हो, तो आपके लिए क्या करना चाहिए? क्या बात, ये अच्छा काम करे, यही हमारा नगर सेवक है। हाँ? नहीं तो आ रहे अपना चले जा रहे, किसी काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। हमको होना चाहिए, अच्छा आदमी होना चाहिए, ये हमारा है। इस प्रकार से यहाँ का जो काम है, कार्य सिद्धि है, वो तो हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा भी लोगों की समस्या पूरी करने, समस्या का हल निकालना चाहिए, ऐसा नगर सेवक यहाँ के लोगों को चाहिए। बढ़ते हैं आगे अगले नागरिक की ओर, जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। सर, आप यहीं के रहने वाले हो? जी। तो आपके लिए मेरा सवाल कि नगर सेवक कैसा होना चाहिए? हमको नगर सेवक ऐसा होना चाहिए कि हमारे समस्या जो भी पूरी कर सके वो हो सके, और हमारी समस्या यह है कि हम उनके पास ना जाए, वो हमारे पास आए। जैसा वोट मांगने के लिए आते, वैसा समस्या जानने के लिए भी वो जी जी। जानते हैं अगले नागरिक की राय। सर, आप यहीं के रहने वाले हो? जी हाँ। तो आपके हिसाब से अभी नई प्रभाग प्रणाली आ चुकी है, 4 वार्ड 1 प्रभाग का जो अभी सिस्टम आ चुका है, क्या वो उचित है, क्या वो सही है? जी सही है। 4 पैनल है वो, 4 पैनल में यानी 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं उसमें, तो उसमें न कैसा होना चाहिए न, काम जो अंसार नगर का जो काम है, बाकी कुछ काम हुआ है, यानी हर गरीब का, हर किसी का काम हो जाए उसके अंदर, हर नगर सेवक यानी हर किसी का काम करे, काम हो जाए, काम कर सके। तो उसके हिसाब से नगर सेवक कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? नगर सेवक तो अच्छा होना चाहिए और काम कर सके, वो हर किसी का काम कर सके। यहाँ के नागरिकों के हिसाब से नगर सेवक ऐसा होना चाहिए जो हर किसी की समस्या का हल निकाल सके, हर किसी का काम कर सके। इसके साथ जानते हैं अगले नागरिक की राय, उनसे पूछ लेते हैं कि यहाँ परिसर में रहने के बाद वो हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं। सर, आप यहीं के रहने वाले हो? जी हो। तो आपको किस प्रकार की परेशानियाँ यहाँ पे देखने को मिलती है? ये परेशानी ऐसी है जैसे कि अपना ये लाइट कभी चालू होता, कभी नहीं होता, और बोलने को आओ तो बोलते हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। यहाँ इतना अंधेरा पड़े रहता है, यहाँ कोई ट्रैफिक, इतना ये रोड से ट्रैफिक है, कभी छोटा बच्चा आ जाता, कभी बकरी आई थी, उसमें हमको यहाँ बहुत परेशानी। मतलब इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वो सही नहीं है? हाँ, सही नहीं है, यहाँ कभी चालू होता, कभी नहीं होता। तो आपके हिसाब से एक नगर सेवक, आने वाले इलेक्शन में जो नगर सेवक आप चुन के लाओगे, वो कैसा होना चाहिए? हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि हमारी हर समस्या वो पूरी करे। फिर से यही सुनने को मिला है कि सारी समस्या का हल दे सके, इनका काम कर सके, ऐसा नगर सेवक इस परिसर को चाहिए। विकास कार्य पे ध्यान देना चाहिए, लोगों की समस्या हल करनी चाहिए, ऐसा नगर सेवक होना चाहिए, यहाँ के नागरिकों का ये कहना है। जानते हैं अगले नागरिक की राय। सर, आप यहीं के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले। तो आपके हिसाब से आने वाला नगर सेवक जो 2017 महानगर पालिका निवडणूक में आप चुन के लाने वाले, वो कैसा होना चाहिए? वो कहने का मतलब उन्हें जो भी अपना जो सफाई है, जो है हम जो बोलेंगे, कहने का मतलब जो हमारा जो मतलब है, वो कहने का मतलब वो करना चाहिए उन्होंने, मतलब आपकी समस्या का हल निकालना चाहिए। तो आपको किस प्रकार की समस्या इस परिसर में देखने को मिलती है? फिलहाल के अंदर ऐसा चल रहा है कि जैसे हमने घरकुल का भी भरे थे, ये घर दिख रहा है हमारा टूटा हुआ, मतलब जो गवर्नमेंट फंड है और जो फैसिलिटीज है, तो ये है ना, ये घर टूटा है, तो अभी दिख ही रहे, बता रहा हूँ मैं, ये घर टूटा हुआ है, ये पीछे वो घर का जैसा घरकुल भी अभी हमारा पास नहीं हुआ। हमने बहुत बार पर्चे भरे और इधर उधर बैंक में अंदर भी गए, इधर भी गए, तो कुछ कहने का मतलब हमारा सफाई पूरा कुछ होगा नहीं। देखो टूटा हुआ घर ही है अभी हाल, और हमारा जैसे वो भी नगर सेवक आए, तो कहने का मतलब हमारे जैसा जो गरीब गुरबा पे जो ख्याल करे, ऐसा ख्याल करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ के नागरिकों को जो गवर्नमेंट फंड्स आते हैं, मनपा से जो फंड पास होते हैं, वो यहाँ तक पहुँचने चाहिए नगर सेवक के थ्रू, इसी के साथ उनकी समस्या का हल निकलना चाहिए। इस प्रकार की इनको यहाँ समस्या देखने को मिलती है। इसी के साथ हमारी VCN टीम आज थी अमरावती स्थित अंसार नगर इस एरिया में। अब मैं शबनम कैमरामैन वैभव के साथ आपसे लेती हूँ विदा। मिलते हैं अगले प्रभाग के साथ। नमस्कार मंडळी, कॅमेरामॅन भूषण सोबत मी प्रसाद,
VCN न्यूज प्रस्तुत अमरावती महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017च्या रणसंग्राम या कार्यक्रमात तुमचं मनापासून स्वागत आहे. प्रेक्षको, आज आपली VCN न्यूजची टीम पोहोचलेली आहेत साई गजानन मंदिर रेल्वे स्टेशन रोडवरील खापर्डे बगीचात आपण आज आहोत आणि येथील भाविकांचं श्रद्धास्थान इथल्या प्रेक्षकांशी संवाद साधणार आहोत. त्यांना नेमकं महापालिका निवडणुकीबद्दल काय वाटतं, त्यांचा नगरसेवक कसा असायला हवा, त्यांच्या अपेक्षा, हे सगळं काही जाणून घेणार आहोत. चला प्रेक्षको, आत्ताच आपण आहोत इथे साई गजानन मंदिराच्या प्रांगणात आहोत. इथे आपल्याला इथे युवा वर्ग आहे, आपल्याला त्यांच्याशी संवाद साधायचा आहे. त्यांना महापालिका निवडणुकीबद्दल काय वाटतं, सर्वांच्या चर्चेत मनापासून स्वागत. दादा, नगरसेवक कसा असायला पाहिजे? सेम गोष्ट जी आहे जे आता यांचे म्हणतात किंवा तो चांगला असायला पाहिजे. त्यांना काम मेनली करायला पाहिजे. लोकांची समस्या त्यांनी सॉल्व्ह त्यांनी केल्या पाहिजे की काय चाललं आहे आपल्या देशामध्ये, काय इम्प्रूव्हमेंट, काय नवीन काय आपण आणू शकतो, आपण टेक्नॉलॉजी कशी आपण वाढू शकतो आपण आपल्यासाठी, ज्याच्या प्रत्येक आपल्या जे लोक आहे, जे आपले जे नगरात जे लोक राहतात त्यांना कसा फायदा होईल ते तसंच कामं त्यांनी केलं पाहिजे. मॅक्झिमम आपण जे पाहतो ते फक्त आपल्यासाठी फक्त करतात. ते लोकांमध्ये काय होते, ते काय तसं काय भोगतायत त्याच्याबद्दल कोणीच तर बघत नाही. आणि सध्या सर अमरावतीच्या शहराचा विकास म्हणजे विचार करतो म्हटलं शैक्षणिक क्षेत्राचा आता MPSC UPSCकडे बरेचसे विद्यार्थी वळत आहे. तर त्या हिशोबाने नगरसेवकांनी कुठं काहीतरी ग्रंथालय वगैरे किंवा लॅब वगैरे काढून तसे आहे अमरावतीत, त्या काही प्रॉब्लेम नाही. पण जसं गाडगेनगर एरिया, राजापेठ एरिया, जे डेव्हलपमेंट एरिया आहे तिथं ह्या सर्व गोष्टीच्या बाबी असायला पाहिजे, जेणेकरून विद्यार्थी त्या भागात पुढे जाऊ शकते, असं आमचं मत है. सबसे मेन बात मतलब आज के टाइम में वो स्टूडेंट्स के लिए स्टडीज़ तो उतने मतलब अभी अच्छे से प्रीवियस वाले उतने काबिल नहीं है जितना अच्छे से पढ़ा सके. स्टूडेंट भी तो पढ़ नहीं रहे अच्छे से, और जॉब्स तो फिर छोड़ दो, उस पर हमें कुछ मिल नहीं रहा है. तो स्टेप बाय स्टेप अगर उस पर इम्प्रूवमेंट हो सके, एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टंट चीज़ वही है फिलहाल अभी, जिसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. इसमें होना भी चाहिए इम्प्रूवमेंट. याच्यात तर नगराचा गर्व राहीनच, परत देशाचा गर्व राहीनच. एक नगरसेवक आपण निवडत असताना प्रामुख्याने त्याला तो सुशिक्षित असावा, त्याला सगळ्या गोष्टी जाण असावी. युवा वर्गासाठी, सगळ्या वर्गासाठी त्याने उत्तम प्रकारे असं धोरण राबवलं गेलं पाहिजे असं म्हणणं आहे. सर, हम अभी नगर महापालिका चुनाव को अगर हम फेस कर रहे हैं अभी, तो अगर आपको नगर सेवक चुनना है तो आप उसमें क्या क्या खूबी देखेंगे? सर जी, नगर सेवक में सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि पुलिस वालों को, पुलिस साहब से कैसा है कि हर साल नगर सेवक की इलेक्शन आती है और सबसे पहले जो सच्चा आदमी रहता वो उनको बात पैसे नहीं रहते हैं. जो आड़ा टेढ़ा आदमी रहता और तो पैसे वाला रहता उसमें पैसों से थोड़ा सा पूरी गेम पलट जाती है. क्योंकि हमारे यहाँ पिछली बार भी वहाँ पर रामपुरी कैम्प में पूरा का पूरा पैसों के पूरा चेंज हो जाता और उसके बाद 5 साल में एक रत्ती सा भी काम नहीं हुआ. उसके बाद आप जाएंगे मिट्टू चक्की के यहाँ पर, वहाँ गाय 25-30 गाय खड़ी रहेंगी, उसमें कचरा खाने का वही है चालू, और एक भी नाली सफा नहीं हो. बगीचा देखो आप, हाँ गार्डन देखो, कुछ भी वहाँ व्यवस्था नहीं है. स्ट्रीट लाइट एक हफ्ते से बंद है. वही मैं बोल रहा हूँ कि नगर सेवक एक चाहिए, युवा चाहिए और अच्छा वो काम करने वाला चाहिए, और बाकी उसके कुछ प्रामुख्याने नगरसेवक हा युवा असायला हवा आणि तो काम करणारा असावा असं या दादांनी सांगितलं. इथे आपल्याकडे काही युवती आहेत, त्यांना महापालिका निवडणुकीबद्दल त्यांच्या मनात काय आहे, त्यांचा नगरसेवक कसा असायला हवा हे सगळं जाणून घ्यायचं आहे. सभी का चर्चा में स्वागत है. सबसे पहले हम महापालिका चुनाव को अभी हम फेस कर रहे हैं, तो आपका नगरसेवक आपके नज़रिए से कैसा होना चाहिए? जी, जैसे सब सोचते हैं, कॉमन थिंकिंग है कि सब सुधारना करना चाहिए और सिर्फ बोल दिए वो ऐसा नहीं, जो बोले वो करके भी दिखाओ, ऐसे ही. बिल्कुल. आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? जो इच्छा से नगर सेवक चुना जाता है वो उसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए उन्होंने. और ऐसे नहीं सिर्फ वोट लेते वक्त उन्होंने जो पब्लिक का ओपिनियन है वो लेते हैं और बाद में भूल जाते हैं. जब इलेक्शन आता है, जब पब्लिक दिखती है, बाद में नहीं दिखती, बट उन्होंने उसका इम्प्लीमेंट तो करना ही चाहिए, फिर वो अच्छे नगर सेवक बन सकते हैं. बिल्कुल. आपने अभी इम्प्लीमेंट की बात कही, तो मैं आपसे पूछूंगा कि हम अगर नगर सेवक चुनते हुए तो हम उसमें क्या क्या खूबी देखेंगे, स्पेशली आप उनमें क्या क्या खूबी देखेंगे? वो बात करते हैं कि हम गटर साफ करेंगे, हम सब काम करेंगे, आपको ये मतलब आपके सब काम करेंगे, पर जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं वो अपना मुंह भी नहीं दिखाते और पहचानते भी नहीं. जब इलेक्शन रहती है तो वो आते हैं, अपन को हाय हेलो करते हैं, पर जब इलेक्शन खत्म हो जाती है कोई ढूंढ के देखता भी नहीं. तो उन्होंने मतलब उन्होंने अपने जो पब्लिक को जो भरोसा दिला है वो उसके ऊपर मतलब उन्होंने ठाम रहना चाहिए. उन्होंने जो पब्लिक को आश्वासन दिया है वो उन्होंने पूरे करने चाहिए. आपके हिसाब से आपका नगर सेवक कैसा होना चाहिए, और आप एक नगर सेवक चुनते हो तो आप उसमें क्या क्या खूबी देखेंगे? नगर सेवक को तो मतलब जो वो बोलते हैं वो उनको करना चाहिए, जो कि वो नहीं करते हैं वोट मिल जाने के बाद में, और वो पार्टी को महत्व ना दे तो ज़्यादा बेहतर होगा. मैं आपसे पूछूंगा, महिला सुरक्षा के बारे में महापालिका ने या अपने भावी नगर सेवकों ने क्या क्या कदम उठाने चाहिए? देखो, पहले तो मेरे हिसाब से कि जगह जगह जो मेन पॉइंट है वहाँ कैमरे लग जाना चाहिए,
क्योंकि आप लोग मतलब जहाँ हो जाता है कोई मतलब एविडेंस नहीं रहता और होगा भी तो उसे साफ कर दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से जगह जगह CCTV कैमरे लगा देने चाहिए उनकी सुरक्षा के लिए। और बाकी की हर छोटी छोटी जो सुरक्षा रहती है लेडीज़ की वो सब प्रोवाइड करनी चाहिए मेरे हिसाब से। इथे आपल्याकडे एक महिला आहे, त्यांच्याशी आपल्याला संवाद साधायचा आहे। येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? सगळ्यात पहिला प्रश्न असा आहे की नगरसेवक निवडत असताना तुम्ही त्यात कुठल्या कुठल्या गोष्टी बघणार आहात? पहिली गोष्ट महिलांसाठी सुरक्षा, जागोजागी CC कॅमेरे, त्यांच्यासाठी शौचालय, बाथरूमकडे आपल्याकडे तशा मुंबई पुण्यासारख्या सोयी नाही आहे इथे, तर ही सोय महत्त्वाची। दुसरी गोष्ट, नगरसेवक जेव्हा निवडून येतात त्यावेळेला तुम्ही आश्वासनं देतात, ती आश्वासनं तुम्ही पूर्ण करा। कुणाच्याकडे घटना दुर्घटना घडतात, तुम्ही कधी उभेच नाही राहा। मला हे म्हणायचं, एवढंच म्हणायचं, नगरसेवक हा नगरसेवकच असावा। निवडून आल्यानंतर मग त्यांची कशाची कुणाची काहीच पर्वा नसते। स्त्री सुरक्षेसाठी कुठले कुठले अशी पावलं ठोस उचलायला पाहिजे पालिकेनं किंवा येणाऱ्या भावी नगरसेवकांना? हल्ली कसं तुम्ही ज्येष्ठ नागरिकांना संरक्षण द्या, मोठमोठे अपघात होतात, त्यासाठी असे काही नगरामध्ये काही असे कुटुंब आहेत की जे एकटे आहेत, ज्येष्ठ नागरिक आहे पण त्यांच्याकडे कुठलीही सुरक्षा नाही, मग त्यांच्यासाठी पूर्ण सिक्युरिटी द्या। तुम्ही जेव्हा आश्वासन देता की आम्ही तुम्हाला पूर्ण प्रोटेक्शन देऊ, पण काय ते प्रोटेक्शन मिळतं? घटना घडून जातात, नुकसान होऊनच जाते आणि नंतर तुम्ही म्हणता की आम्ही काय, मग असं नको व्हायला। पुन्हा इथे आपल्याकडे एक महिला आहे, त्यांना आपण विचारणार आहोत भावी नगरसेवकाबद्दल तुम्हाला त्यांच्याकडनं काय काय अपेक्षा आहे? अच्छा, पहा, जे नगरसेवक बनतात ते आधी खूप आश्वासन देतात, मी हे करेल, मी ते करेल, परंतु ज्यावेळेस निवडणुकीचा रिझल्ट लागतो आणि जे निवडून येतात पक्षावर, परंतु ते अशा यामधलं काहीही करत नाही। हे असं न करता जो भावी नगरसेवक आहे त्यांनी आधी स्त्रियांचे प्रॉब्लेम जाणून घेतले पाहिजे आणि काय असते जो निधी मिळतो महानगरपालिकेला किंवा नगराध्यक्षाला किंवा नगरसेवकाला, हे काय करतात त्याचा जो अवलंब करतात तो फक्त स्वतःसाठी करतात किंवा त्यांचं घर ज्या एरियात आहे फक्त त्यासाठीच त्याची उपलब्धता करतात। मला असं म्हणायचं आहे, नगरसेवक हा संपूर्ण वार्डाचा असतो, त्यामुळे सर्व नागरिकाच्या समस्या जाणून घेऊन जो निधी आलेला आहे त्यांच्यासाठी उपयोग व्हावा, हा फक्त स्वतःसाठी न करता। आणि कसं निवडून याच्या अगोदर ते खूप सारे आश्वासन वगैरे देतात ना, तर त्याचासुद्धा त्यांनी अवलंब करावा, फक्त बोलून चालत नाही तर ते करून दाखवलं पाहिजे असं माझं मत आहे। आणि जे महिलांच्या समस्या आहे, आता कसं महिलांवर खूप सारे प्रकरणं वगैरे घडून राहिले, तर जसं मुंबईसारखी सिटी तर खूप सारी मोठी आहे, मग तिथे जास्त प्रमाणात अशी प्रकरणं चालू आहे, परंतु त्या मानानं आपली अमरावतीसुद्धा बऱ्याच प्रमाणात अशा महिलांवर अत्याचार प्रकरणं चालू आहे। तर माझं असं म्हणणं आहे, जे महिला सुरक्षतेसाठी आणि जागोजागी एक स्त्री एक पोलीस अधिकारी किंवा एका प्रत्येक एरियासाठी असं पोलीस स्टेशन किंवा असं त्यासाठी अवलंबलं पाहिजे किंवा प्रत्येक जागी CCTV कॅमेरे, जे सरकारी जागा आहे, समजा सरकारी जे हे राहतात, मूत्रीघर वगैरे राहतात किंवा बाकी ठिकाणी राहतात, या ठिकाणी CCTV कॅमेऱ्याचा अवलंब करावा किंवा गार्डन राहतात, वडाळीसारखे गार्डन, यामध्ये असे प्रकरणं खूप सारे घडतात। तर जेणेकरून माझं असं मत आहे की या ठिकाणी CCTV कॅमेऱ्याचा अवलंब करून महिला सुरक्षतेसाठी नगरसेवकाने काहीतरी केलं पाहिजे आणि नागरिकांच्या समस्या त्यांनी जाणून घेतल्या पाहिजे। त्या फक्त समस्या जाणतात, त्याचा अवलंब करत नाही, ते तिथं स्टॉप करून टाकतात, असं माझं मत आहे। नगरसेवक फक्त समस्या जाणतात, त्यावर खऱ्या अर्थानं अंमलबजावणी करत नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे। प्रामुख्यानं नगरसेवक निवडत असताना दादा तू त्यात कुठल्या कुठल्या गोष्टी बघणार? मी त्यांना त्यात बघणार की ते काय कोणतं काम करू शकतात वगैरे, आणि नगरसेवक असे असतात की आपण त्यांच्याकडे कोणती समस्या वगैरे गेलो तर ते म्हणतात तुमची वोटिंग आम्हाला आलेली नाही आहे, ह्या प्रभागाची वोटिंग आलेली नाही आहे असे म्हणतात आणि ते काम करत नाही। तुमचं काय म्हणणं आहे? नगरसेवक निवडत असताना त्यात तुम्ही कुठल्या कुठल्या गोष्टी प्रामुख्याने बघणार? नगरसेवकांनी आपले काम प्रामुख्याने केले पाहिजे। ज्या गोष्टीवर आपण दुर्लक्ष करतो, जसे नाल्या वगैरे, कचरा, घाण, सर्व इकडे घाण पडलेली राहते, नगरसेवकला सांगू थकतो, हे काम आपलं नाही त्यांचं आहे स्वतः, किंवा आपल्या प्रभागावर त्यांचं लक्ष असलेलं पाहिजे की इथं घाण पडलेली आहे, हे व्यवस्थित ठेवायला पाहिजे, आपला प्रभाग आपण व्यवस्थित ठेवावा, हे सगळे कामं नगरसेवकांनी स्वतःहून केलेले पाहिजे, हे सांगायची कामं नाही आहे। प्रसिद्ध लेखक दिग्दर्शक हास्यकलावंत श्री मंगेशजी ठाकरे, आपण त्यांचा इरसाल नमुने कार्यक्रम बघतो, साक्षात आज ते आपल्यासोबत आहेत। नमस्कार साहेब, तुमचं चर्चेत मनापासून स्वागत। रणसंग्राम या कार्यक्रमाद्वारे आपण महापालिकेबद्दल लोकांना काय वाटतं, त्यांच्या अपेक्षा, नगरसेवक कसा असायला पाहिजे, सगळं काही विचारतो। मला जाणून घ्यायला आवडेल की सगळ्यात पहिले नगरसेवक कसा असायला हवा?
सगळ्यात पहिले तर VCN चॅनलचा मी धन्यवाद देतो की त्यांनी रणसंग्रामसारखा हा कार्यक्रम सुरू करून लोकांना बोलायला संधी दिली की त्यांचा नगरसेवक कसा असला पाहिजे. तर सर्वप्रथम नगरसेवक हा नगराचा सेवक असला पाहिजे, मालक नसला पाहिजे. दुसरी गोष्ट अशी की नगरसेवक यावेळेस प्रभागाचं वातावरण असल्यामुळे 4चा नगरसेवकाचा प्रभाग आहे. 4 नगरसेवकांनी पुढे मागे तुम्ही मला वोट दिलं नाही किंवा तुमच्या भागातून मला वोट कमी मिळाले, मी त्या पक्षाचा नाही किंवा माझ्या हातात काय आहे असं म्हणून उत्तर द्यायला नाही पाहिजे. उलट 4 नगरसेवकांनी मिळून त्या प्रभागाला स्वर्ग केलं पाहिजे, चांगलं कार्य केलं पाहिजे. कारण 4 जणांची बुद्धी जेव्हा एकत्र येते त्या बुद्धीचा विकास त्या वार्डातून झाला पाहिजे, तो दिसला पाहिजे. आणि कुठला पक्ष सत्तेत येतो, कुठला पक्षाचा महापौर बनतो हा नंतरचा भाग, पण नगरसेवकाला ज्या माणसांनी निवडून दिलं त्या माणसांचं, त्या प्रभागातील नागरिकांचं कार्य करण्याचं काम त्यांचं आहे. नगरसेवकांना प्रामुख्याने नागरिकांच्या जास्त मागणी नसतात, एक स्वच्छता आणि त्यांनी काही म्हटलं तर त्या गोष्टीचा उपयोग करणे. दुसरी गोष्ट अशी आहे की प्रामुख्याने स्वच्छता तर पाहिजेच, नाली सफाई असो काही असो. सोबतच एक विषय असतो की नगरसेवकाच्या हिशोबाने कोणताही प्रॉब्लेम असला, कोणाच्या सुखदुःखात सहभागी असला तरच तो नगरसेवक कामाचा असतो. यामुळं आणि प्रत्येक नागरिकांना मी विनंती करेन की त्यांनी मतदान करा, 21 फेब्रुवारीला आठवणीनं मतदान करा. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कुठल्याही आमिषाला बळी न पडता, कुठल्याही गोष्टीचं आमिष लालच न करता स्वेच्छेनं मतदान करा, आठवणीनं मतदान करा. आणि या सगळ्यासाठी मी रेग्युलरली VCN न्यूज हा पाहतच असतो. या माध्यमातून लोकांच्या प्रतिक्रिया बाहेर येत आहे. तुम्ही एक चांगला प्लॅटफॉर्म उभा केला आहे, त्यासाठी VCN न्यूजच्या सर्वच टीमचे अभिनंदन, धन्यवाद. धन्यवाद साहेब. आज तुम्ही आपल्या व्यवस्था कार्यक्रमातून आम्हाला वेळ दिला आणि नेमकं नगरसेवकांविषयी आणि मतदार जागृती लोकांना केली. भरपूर संख्येने लोकांनी मतदान करतील. धन्यवाद साहेब. तर प्रेक्षको, आज आपली VCN न्यूजची टीममुळे आज आपण साई गजानन मंदिर, रेल्वे स्टेशन रोड, खापरेड बगीचा या भागात होतो. येथील दर्शनाला येणाऱ्या लोकांसोबत आपण संवाद साधला. त्यांना भावी नगरसेवकांबद्दल काय वाटतं, नगरसेवक कसा असावा, त्यांना नगरसेवकांकडनं काय अपेक्षा, या सगळ्या गोष्टी जाणल्या. आणि आता आपण जाणार आहोत पुढल्या प्रभागाकडे.